किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं और अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रितेश कुमार, एक छोटी सी कहानी को लेकर। ये कहानी मेरे उन सभी दोस्तों के लिए है जो मुझसे हमेशा कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं उनके लिए एक कहानी लेकर आया। ये कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं थे। ज़िंदगी उसकी बड़े परेशानी में चल रही थी। वो रोज़ाना जाता था, पैसे कमाकर घर आता था, खाना खाता, बनाता और सो जाता था। एक दिन उसने देखा 4 रोटी बनाई और हाथ मुँह धोकर वापस आया तो तब तक 3 बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। एक चूहा मोटा सा रोटी लेकर जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा, भाई मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी रोटी तो मुझे ले जाने दो। लड़के ने कहा, बेटा मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सिर्फ 4 मैंने बनाई हैं, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो, मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। तो चूहे ने कहा, तुम्हारे इन सारे सवालों के जवाब एक इंसान दे सकते हैं। लड़के ने पूछा, कौन है? तो चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध हैं, उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि करना क्या है। लड़के ने कहा, बहुत बढ़िया बात है। उसने चूहे की बात माना और गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए चल दिया। सेठ से भी छुट्टी ले ली 5-6 दिन की। रास्ता लंबा था, रात हो गई। उस लड़के को कुछ रात में दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में एक हवेली दिखाई दी, वहाँ जाकर शरण मांग ली। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो मालकिन ने कहा, बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दें तो। लड़के ने कहा, ज़रूर, आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर पूछूंगा। तो मालकिन ने कहा, मेरी एक 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली है, जो बोल नहीं सकती, बस उनसे ये पूछ लेना कि वो कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उनके आंखों में आंसू आ गए। तो लड़के ने कहा, माता जी आप परेशान मत हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब ज़रूर पूछूंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे बर्फ़ वाले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। तभी वह जादूगर के पास गया और बोला कि मुझे गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए जाना है। रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, मैं कैसे पार करूंगा? जादूगर ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हो, मेरे का सवाल का जवाब लेकर आना, तुम्हें ये पहाड़ तो फटाफट पार करा दूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, आप अपना सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा कि मैं कई सालों से यहाँ पर इस पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, समझ नहीं आ रहा है कि स्वर्ग कब जाऊँगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर आते हैं। तभी जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। मैदानी इलाका आया, वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से समस्या थी कि वह नदी कैसे पार करे। तभी वहाँ पर देखा एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि आप अपने पेट पर बैठाकर मुझे नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा, वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब ले आना। तो लड़के ने कहा, ठीक है, आप भी अपना सवाल बताइए। तो कछुए ने कहा, मैं 500 सालों से इस नदी में हूँ
और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूँगा, ये सवाल पूछकर आना। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का पहुँचा गौतम बुद्ध के आश्रम में। प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को ड्रॉप करें और किसके सवाल को पूछें। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नज़र आई कि वो तो अपने बेटी का इलाज कराना चाहती हैं। उनके आँखों में आंसू थे। उनकी बेटी बोल नहीं पा रही है। दूसरी तस्वीर नज़र आई जादूगर की। जादूगर 1000 साल से वहाँ तपस्या कर रहा है, बर्फ़ के पहाड़ पर। तीसरी बात समझ आई कछुए की, जो कि 500 साल से नदी में ड्रैगन बनना चाह रहा है, लेकिन नहीं बन पा रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नज़र आई, जो सेठ के यहाँ एक नौकरी कर रहा था। लड़के ने सोचा, मैं तो नौकरी करता ही हूँ, खाना खा रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। थोड़ी और मेहनत करूँगा तो कुछ बदलूँगा। इन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। तो लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवालों के जवाब पूछा। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, सबसे पहले हवेली के मालकिन का। उन्होंने कहा, उस हवेली के मालकिन से कहना कि अगर वो अपनी बेटी का जितनी जल्दी शादी कर देगी, उतनी जल्दी उसकी बेटी बोलने लगेगी। गौतम बुद्ध जी ने दूसरे सवाल का जवाब दिया, जादूगर से कहना कि अगर जादूगर अपनी छड़ी का त्याग कर दे और जिस दिन उसने छड़ी का त्याग कर दिया, उस दिन वह स्वर्ग चला जाएगा। तीसरे सवाल का जवाब कछुए का दिया। उन्होंने कहा कि अगर कछुआ अपनी कवच उतार देगा, उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। सभी के सवालों के जवाब लेकर लड़के ने गौतम बुद्ध जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया और चल दिया। वापस रास्ते में आया, कछुए से मिला और कछुए से कहा कि अगर आप कवच उतार दो, गौतम बुद्ध ने कहा है, तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, मोती मोती निकला। कछुए ने कहा, इन मोतियों को मैं क्या करूँगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर से कहा, अगर आप छड़ी का त्याग कर दो तो आप स्वर्ग चले जाओगे। तो जादूगर ने कहा, ये लो, छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो। जादूगर स्वर्ग चला गया। अब बारी आई तीसरे सवाल की। ये पहुंचा हवेली में, जहां मालकिन ने सवाल के लिए भेजा था। मालकिन से जाकर कहा कि अगर आप अपने बेटी का जिस दिन शादी कर दोगे, उस दिन से ये बोलने लगेगी। तो मालकिन ने कहा कि देर किस बात की, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया और लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हुई, लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो ना जो उस दिन रात में हमारे यहाँ आकर रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के ज़िंदगी में पैसा ही पैसा आ गया, क्योंकि उसके हाथ में मोती थे। जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गई और शादी भी हो गई। लड़की की ज़िंदगी सेटल हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग किया था। इस दुनिया में जो पानी का जहाज़ होता है, किनारे पे सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए पहले किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है, तब वो अपने मंजिल पर पहुंचता है। इस लड़के ने जब तक अपने सवाल का त्याग नहीं किया था, इसे जवाब नहीं मिला था। अगर आप भी कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, उन आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, जो बैड हैबिट्स हैं उनको दूर कीजिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।